तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन टीचिंग कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कैसे जो स्टूडेंट लीड्स आपको मिल रहे हैं, अगर आप खुद डिजिटल मार्केटिंग से कन्वर्ट कर रहे हैं या किसी भी वेबसाइट से आप ले रहे हैं, जैसे स्किल योगी, अर्बन प्रो, टीचर ऑन, तो कैसे उनको अप्रोच करना है, कैसे उनको आसानी से कन्वर्ट करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेइंग स्टूडेंट को पा सकें और अपने ऑनलाइन टीचिंग करियर को बेहतर बना सकें। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और एंड तक वीडियो को देखिएगा। कहीं पे भी आपको अगर लगे कि इसको बेहतर बना सकते हैं, आपका कोई अगर फीडबैक है तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम अपने वीडियो को बेहतर बना सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, आपको पता ही होगा, और अपने ऑनलाइन टीचिंग करियर को बेहतर बनाएं स्किल योगी के साथ। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि स्टूडेंट लीड क्या होता है। आपको पता है कि स्टूडेंट क्या होता है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये लीड भला क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जब भी आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि कोई भी इंक्वायरी जब कोई पेरेंट या स्टूडेंट बोलता है आपको कि मुझे इस सब्जेक्ट को लेके हेल्प चाहिए, मुझे इस चीज पे हेल्प चाहिए, तो वो आपके पास आता है, उसको कहते हैं लीड। ठीक है, और उसको कन्वर्ट करना, यानी लीड को, हर लीड जो है वो आपका पेइंग कस्टमर नहीं होता है, लीड को कन्वर्ट करना एज अ कस्टमर, कस्टमर या आपका पेइंग स्टूडेंट, उसको कहते हैं। आपका सेल्स प्रोसेस के माध्यम से आप उसको कन्वर्ट करते हैं और लीड एज सच आपको कोई पैसा नहीं देता है, लीड एज सच आपको कोई रेवेन्यू नहीं देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 लीड आते हैं पर वहां से 100 लीड में से अगर आपके 3 स्टूडेंट कन्वर्ट होते हैं तो 97 जो लीड है वो आपके अनयूजेबल हो जाते हैं, वो कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ लीड के बारे में, लीड का मतलब होता है कि कोई भी इंक्वायरी या कोई भी उनका जो सजेशन होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, वो आपसे पूछते हैं, उसको हम कहते हैं लीड। वो आप अपने यूट्यूब चैनल से भी जनरेट कर सकते हैं, आप अर्बन प्रो या स्किल योगी, बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आपको स्टूडेंट लीड मिलता है, वहां से भी ले सकते हैं। अगर आप खुद का डिजिटल मार्केटिंग चला रहे हैं, फेसबुक, गूगल में ऐड चला रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे इंक्वायरीज आएंगी, पर हर एक इंक्वायरी आपका कन्वर्ट नहीं होता है। तो लीड का मतलब ये होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और आपको और एक चीज ये भी समझना पड़ेगा कि जब भी कोई इंक्वायरी आता है, इट कैन बी टेम्पररी या लॉन्ग टर्म। टेम्पररी मतलब फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को असाइनमेंट को लेके कोई क्वेश्चन है या उसमें आपको हेल्प चाहिए, मे बी उसको 7 दिन के लिए ही आपको हेल्प चाहिए, या आपका एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा है, उसको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो वो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास आना चाहता है, आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। बहुत जगह पे ये भी होता है कि कोई स्टूडेंट आपका आईआईटी या कोई भी एक प्रिपरेशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है और वो आपसे 1 साल या 2 साल के लिए आपसे प्रिपरेशन लेना चाहता है, आपसे हेल्प लेना चाहता है ताकि वो अपना प्रिपरेशन जो एग्जाम दे रहा है उसको सही तरीके से प्रिपेयर कर पाए। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के इंक्वायरी होती हैं, आपको यहाँ पे क्लासिफाई करना पड़ेगा। एक होता है टेम्पररी, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म। दूसरा हो जाता है, कुछ इंक्वायरीज जो होती है वो अर्जेंट बेसिस में होती है, कुछ होती है नॉन अर्जेंट बेसिस में। अर्जेंट बेसिस का मतलब ये होता है कि आज अगर कल, मतलब 2 दिन बाद अगर मेरा एग्जाम है, मुझे 2 क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो मुझे अभी हेल्प चाहिए, मुझे 2 दिन बाद हेल्प मिलने से कोई फायदा नहीं होता है। उसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट आपका 2 साल बाद या 1 साल बाद अगर एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो आज आपका अगर स्टूडेंट बनता है या 1 हफ्ते बाद स्टूडेंट बनता है, उससे कोई उसको उतना डिफरेंस नहीं होता है। तो किसी का रिक्वायरमेंट होता है अर्जेंट, किसी का रिक्वायरमेंट होता है नॉन अर्जेंट। तो ये आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा, यानी जब भी आपको कोई भी आपका स्टूडेंट लीड आ रहा है, आपके क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, एक होता है टेम्पोररी, एक होता है लॉन्ग टर्म, और एक अर्जेंट और एक नॉन अर्जेंट बेसिस में। टेम्पोररी और अर्जेंट जो होता है वो ज्यादा वैल्यू आपको नहीं देता है, वो आपका कम वैल्यू का कस्टमर होता है आपके लिए। पर यहाँ पे जो नॉन लॉन्ग टर्म होता है वो अर्जेंट भी हो सकता है, नॉन अर्जेंट भी हो सकता है, पर आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि कैसे मैं एक लॉन्ग टर्म स्टूडेंट को पा सकूं ताकि उसको पढ़ाने के माध्यम से मैं लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेशन कर पाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 साल के लिए किसी स्टूडेंट को कन्वर्ट करते हैं, वो आपको मंथली 3,000 रुपए देता है और वो आपसे 12 महीना पढ़ता है, तो आपको कितना रेवेन्यू आ रहा है? 36,000 रुपीज। पर इसी जगह पे वो उसको सिर्फ एक क्वेश्चन को क्लैरिफाई करना है और उस एक क्वेश्चन के लिए मे बी आप उससे 500 रुपए भी ले रहे हैं, पर पूरे साल में तो सिर्फ आपको 500 रुपए उस स्टूडेंट से मिल रहा है एक एकेडमिक ईयर में, तो ज्यादा फायदा नहीं है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि किस तरीके से मैं लॉन्ग टर्म स्टूडेंट को कन्वर्ट कर पाऊं ताकि मेरा जो रेवेन्यू जनरेशन है वो ज्यादा बढ़ सके। तो अभी तो आपको समझ में आ गया हो कि ये लीड क्या भला है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे ये लीड आपको कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से आप स्टूडेंट इंक्वायरी या लीड जनरेट कर पाएंगे
और सीधे आप स्टूडेंट से या स्टूडेंट के पेरेंट्स के साथ बात कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि दो तरीके के लीड होते हैं, एक होता है ऑफलाइन यानी जो लोकल में आपसे पढ़ता है, और एक होता है ऑनलाइन। तो दोनों के फायदे नुकसान, नफा नुकसान के बारे में चलिए हम बात कर लेते हैं। तो आपका जो ऑफलाइन लीड होता है वो आपका लोकली बेस्ड होता है, यानी आपके विद इन 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रेडियस में ही होगा, और आइदर आपके टिपिकली आपके रेफरेंस से आता है, या लोकल जब आप कोई पोस्टर चिपकाते हैं, बैनर चिपकाते हैं, आप केबल टीवी में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वहां से आपका ये लीड जो है वो जनरेट होता है। और आपका टारगेट ऑडियंस भी बहुत ही छोटा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका लोकल पॉपुलेशन है 10,000 में से मे बी आप फॉर एग्जांपल सीबीएसई में क्लास 11 या 12 को आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो कोई भी अगर आप इस सैंपल यूनिट को अगर हम पढ़ते हैं, 10,000 लोग आपके लोकेलिटी में रहते हैं, सो हार्डली आपके 100 बच्चे होंगे, मैक्सिमम 100 या 200 बच्चे होंगे जो आपके फिजिक्स के टीचर ढूंढ रहे हैं क्लास 11-12 सीबीएसई के लिए। वो भी इंग्लिश मीडियम अलग होगा और हिंदी मीडियम अलग होगा। तो आपका सैंपल साइज जो है, टारगेट ऑडियंस जो है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। पर जब भी आप इसको ऑनलाइन में लेके जाते हैं, ये 100 गुना बढ़ जाता है। तो उसके मैं नफा नुकसान आपको बताऊंगा, तो इसके भी फायदे और नुकसान दोनों हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि आपका जो एक्सपेंस होता है एक स्टूडेंट को कन्वर्ट करने के लिए, जो खर्चा आपको करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज मच हायर, और यहाँ पे आपका आरओआई आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचिए कि आपने एडवर्टाइजमेंट लगाया, बैनर लगवाया, बैनर चिपकाया, हैंडबिल चिपकाया, यहाँ वहाँ पोस्टर में बहुत कुछ आपने काम किया, बहुत मेहनत किया, आपने सपोज 1 लाख रुपए खर्चा कर दिया, 10,000 रुपए खर्चा कर दिया, आपका यहाँ पे कभी 30 स्टूडेंट आएगा, कभी 3 स्टूडेंट आएगा, कभी 50 स्टूडेंट भी आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि सीजन, बहुत बोलते हैं ना कि सीजनल वाइज होता है, ये होता है, वो होता है। तो आरओआई जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कैलकुलेट करना टिपिकली ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि कौन सा चीज काम कर रहा है और कौन सा चीज काम नहीं कर रहा है। और उसी के साथ साथ नेक्स्ट हो जाता है कि कंपैरेटिवली हाई रिटर्न्स आपको मिलते हैं। क्यों मिलते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप ऑफलाइन क्लास करा रहे हैं, बच्चा आपके पास आ रहा है, आपसे वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो सपोज उससे आप फीस चार्ज कर रहे हैं 1,500 रुपए, ठीक है, या 2,000 रुपए, और लोकल में 5 टीचर हैं, 5 टीचर का मोटा मोटी अगर आपने एसोसिएशन बना लिया, एक मतलब आपने बातचीत करके एक यूनियन बना लिया, तो आपने सबने एक डिसाइड कर लिया कि 1,500 मतलब 1,300, 1,500 से 2,000 तक के अंदर हम चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट के पास ऑप्शन क्या होता है, 1,500 या 2,000। और उसी जगह पे स्टूडेंट जब ऑनलाइन पढ़ने जाता है तो मे बी उसको 800 में भी ट्यूटर मिल जाएगा, 500 में भी ट्यूटर मिल जाएगा, 1,000 में भी ट्यूटर मिल जाएगा। पर वो अगर ऑफलाइन में ही प्रेफर करता है तो उसके पास जो ऑप्शंस है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं, वो आप ही के पास आएगा, और इसलिए आपका जो रेवेन्यू जनरेशन है हर स्टूडेंट से वो ज्यादा बढ़ जाता है। ये टिपिकली एक ट्रेंड होता है। और नेक्स्ट ये फायदा भी होता है कि आपका कंपटीशन जो है वो भी कम होता है। और एक्सपेरिमेंट, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, अगर आपको बैनर लगाना है, पोस्टर चिपकाना है, तो उसमें खर्चा भी ज्यादा आता है और टाइम जो है वो भी ज्यादा लगता है। अगर आपको एक एडवर्टाइजमेंट चिपकाना है, लगाना है, उसको डिजाइन करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, चिपकाने वाला आदमी ढूंढना पड़ेगा, तो उसमें आपका मे बी 7 दिन आपको लग जाएगा, खर्चा भी ज्यादा बढ़ेगा। पर यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, फेसबुक में जाइए, ऐड शुरू कीजिए, आपका 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर आपका जो है ऐड चलना शुरू हो जाएगा। आपको 7 दिन के अंदर अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को चलाते हैं, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप 7 दिन के बाद एग्जीक्यूट करोगे, उसके 1 महीने तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और फिर आप कैलकुलेट करोगे। पर अगर आप फेसबुक या डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आपको 7 दिन के अंदर पूरा रिजल्ट मिल जाता है, पूरा ट्रेंड मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि कौन सा काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो ये कुछ फायदे होते हैं ऑनलाइन के। ऑफलाइन में ये एक आपका बहुत बड़ा एक बैरियर तैयार हो जाता है। तो चलिए अभी बात करते हैं ऑनलाइन लीड्स के बारे में। ऑफलाइन तो लीड्स आपको पता ही होगा, कोविड के पहले आपका ये चल रहा होगा, पर अभी ऑनलाइन लीड्स क्या होता है इसके बारे में चलिए बात करते हैं। ये आपका लोकल भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। लोकल मतलब आपने डिजिटल मार्केटिंग किया, अपने एरिया को सराउंडिंग करके किया, वहां से भी मिल सकता है, और आपको ऑनलाइन भी मिलेगा। ऑनलाइन मतलब पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड, कहीं से भी मिल सकता है। और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कैसे आपको ये लीड मिलता है। आपको लीड मिलता है अगर आप खुद का डिजिटल मार्केटिंग चला रहे हैं, या लीड सेलिंग प्लेटफॉर्म्स। लीड सेलिंग प्लेटफॉर्म्स यानी स्टूडेंट का लीड आप परचेज कर सकते हैं। जैसे आप स्किल योगी में स्टूडेंट का लीड परचेज कर सकते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट लीड हम प्रोवाइड करते हैं। अर्बन प्रो में आप जाके उसको परचेज कर सकते हैं। अर्बन प्रो है, टीचर ऑन है, और फिर लर्न पिक है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप अपने तरीके से, अपने बोर्ड का, अपने स्टूडेंट हिसाब से, अपने बजट हिसाब से स्टूडेंट को अप्रोच कर सकते हैं, उनका लीड परचेस करके उनको आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा। आपको अगर आज स्टूडेंट चाहिए, आप इन वेबसाइट्स में जाइए, आज ही रजिस्टर कीजिए, आपको 10-50 जितने भी स्टूडेंट चाहिए उसका लीड आपको मिल जाता है इन वेबसाइट से। यहाँ पे एडवांटेज ये हो जाता है कि आपका टारगेट ऑडियंस जो है वो बहुत ही बड़ा
वाइड बन जाता है। जैसे आपका लोकल में आपको पहले 100 स्टूडेंट मिलता था, अभी ऑनलाइन में जाएँगे आप आसानी से 10,000 स्टूडेंट तक आपको मिल जाएँगे। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स का मिलियन सब्सक्राइबर्स है, तो उनका टारगेट ऑडियंस भी उतना ही वाइड है। यानी 9 मिलियन अगर होता है, 9 मिलियन का मतलब होता है 90 लाख। तो सोच सकते हैं 90 लाख उनका टारगेट ऑडियंस है, मतलब वो सब्सक्राइबर बेस है 90 लाख। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है जब भी आप ऑनलाइन जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आपका जो टारगेट ऑडियंस है, जो बेस है, वो बहुत वाइड आपको मिल जाता है, क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको ये एडवांटेज मिलता है। और उससे फायदा भी ये होता है कि आपका पर स्टूडेंट जो एक्सपेंस होता है, जो खर्चा होता है, पहले आपको ऑफलाइन में स्टूडेंट पाने के लिए 1000 रुपए खर्चा करना पड़ता था, या कंसल्टेंसी के माध्यम से अगर आप पढ़ाते हैं, वो 1 महीने का फीस ले लेते हैं, तो आपका 3000 रुपए खर्चा होता था। पर उसी जगह पे जब आप ऑनलाइन में आ रहे हैं, तो मे बी आपका 250 रुपए में आपका स्टूडेंट मिल जा रहा है, मैक्स टू मैक्स 500 से 800 रुपए में आपको एक पेइंग स्टूडेंट मिल जा रहा है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा खर्चा बनता था आपका, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको एक वेरीफाइड स्टूडेंट मिल जाता है कम खर्च में, आसानी से आपको घर बैठे मिल जाता है, आपको इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको घर जाके डेमो क्लास देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स ये है कि कॉम्पिटिशन भैया बहुत ही ज़बरदस्त आपका तगड़ा एक कॉम्पिटिशन होता है ऑनलाइन में। अभी जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? एग्ज़ामपुर है, आपका अनअकैडमी है, ग्रेडअप है, कितने सारे ऐसे वेबसाइट्स, इतने सारे कंपनी ग्रो हो चुके हैं कि आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे कॉम्पिटिशन है। और यहाँ पे और एक एडवांटेज होता है कि आप इसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आपको पता चल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10,000 रुपए डाला डिजिटल मार्केटिंग में, आपका वहाँ से 50 स्टूडेंट कन्वर्ट हुआ, तो आपका आरओआई कितना होता है? पर स्टूडेंट को पाने के लिए आपका कितना खर्चा होता है? 200 रुपए। तो आप इसको डिसाइड कर सकते हैं, आप उसको फैक्टर इन कर सकते हैं, ये आपका फायदा होता है। नेक्स्ट हो जाता है कि आप आसानी से ऑनलाइन में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कम बजट में, और इससे आपको फायदा होता है कि आपको ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है, और ईज़िली आपको पेइंग स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। सो नेक्स्ट हो जाता है कि आपको अप्रोच कैसे करना चाहिए, हाउ यू शुड अप्रोच देम। कि ऐसे तो नहीं है कि हाँ, घर में घुस गए, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, पर कैसे उनको अप्रोच करना है, कैसे? क्योंकि बहुत सारे टीचर्स इस जगह पे फेल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स इस जगह पे फेल करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आप फॉर एग्जांपल इन वेबसाइट्स में जाके आपको लीड मिला रात को 10 बजे, तो बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा है रात को 11 बजे फ़ोन डाल देते हैं स्टूडेंट को, और फिर 11 बजे अगर आप फ़ोन करेंगे तो क्या आपको रिस्पॉन्स मिलेगा? आइदर आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको गाली सुनना पड़ेगा, या आपको उल्टा-सीधा बात वो सुनाएँगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ऑफ़िस टाइम में फ़ोन करें, यानी 10 बजे से लेके 7 बजे के अंदर ही आप प्लीज़ उनको फ़ोन करें, रैंडमली फ़ोन ना करें। मैं प्रेफ़र करता हूँ कि सबसे पहले उनका अगर नंबर व्हाट्सऐप पे है, तो व्हाट्सऐप पे मैसेज करें कि मैं यहाँ पे टीचर हूँ, आपका रिक्वायरमेंट था, आपका इंक्वायरी था, आई वुड लाइक टू टीच यू। और नहीं तो आप एसएमएस कर सकते हैं, वही जो टेक्स्ट है, जो व्हाट्सऐप में ज़्यादा लिख सकते हैं, पर एसएमएस में आपको थोड़ा-सा छोटा में लिख के आपको भेजना पड़ेगा। रैंडमली कॉल ना करें, और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, बी प्रोफेशनल, डेस्परेट नहीं होना है। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि डेली 10 बार फ़ोन नहीं करना है, डेली 3 बार फ़ोन नहीं करना है। पहले 1 दिन आपने फ़ोन किया, फिर अगले दिन आपने फ़ॉलो अप किया, फिर 2 दिन बाद आपने फिर से फ़ॉलो अप करके उसको क्लियर कर दिया कि उनको लेना है, नहीं लेना है, आपको वो सिंप्लीफाई हो जाता है। उनको डेली आपको फ़ोन नहीं करना है। मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट जो है, हमें फ़ोन करके कहते हैं कि सर हमें हैरास किया जा रहा है, हमें बचाइए। उनको दिन-रात पाँचों चारों घंटे फ़ोन पे फ़ोन आते रहते हैं कि आप ले लो, ले लो, ले लो। ऐसा नहीं आपको करना है, क्योंकि इसमें आपका टाइम भी ज़ाया होता है, आपका एफर्ट भी ज़ाया होता है, और आपका इमेज भी खराब होता है। इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपना डेमो क्लास बार-बार कितना आप डेमो क्लास दोगे, ठीक है? अगर आपका सेटअप तैयार है, ऐसे आप लाइट बोर्ड सेटअप तैयार करते हैं या व्हाइट बोर्ड सेटअप तैयार करते हैं स्किल योगी में, जैसे आप जानते हैं कि हम लाइट बोर्ड आपको मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड करते हैं रेंट बेसिस पे, सेल बेसिस पे। तो आपको अगर लाइट बोर्ड के बारे में जानना है, तो हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना डेमो जो है वो आप तैयार करके रखें। बार-बार आपको क्यों डेमो देना है? आप डेमो लेक्चर तैयार करके रखेंगे, वो अपने स्टूडेंट को भेज देना है। उसी के साथ-साथ आप अपना पोर्टफोलियो यानी लेक्चर, स्टडी मटेरियल, ये सब रेडी करके रखें, स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दें, ताकि उनको पता चलेगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं, मैडम कैसे पढ़ाते हैं, उनके पास मैं अगर पढ़ता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास खुद के फ़ायदे के लिए आता है, तो आपको इस तरीके से उसको मदद करना है, ताकि वो अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएगा, और वो अपना फ़ायदा जो है आपसे ले पाएगा। तो यहाँ पे और एक चीज़ क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे मैंने बार-बार कहा है कि यू हैव टू ऑफर समथिंग एक्स्ट्रा। क्या फ़ायदा होगा? आपसे तो पढ़ेगा, पर आप उसको मॉक टेस्ट दोगे, सैंपल पेपर दोगे, सजेशन दोगे, गाइडेंस दोगे, काउंसलिंग दोगे, उसको असाइनमेंट में मदद करोगे। ये चीज़ आपको क्लियर करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हो जाता है, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। आपके अगर आपने 10 स्टूडेंट को अप्रोच अगर किया है, 10 स्टूडेंट में से 10 कभी नहीं कन्वर्ट होता है। 10 में से अगर आपका 2 भी कन्वर्ट हो जाए, बहुत बड़ी बात है। तो आपको पेशेंट होना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे 2 स्टूडेंट को आपने अप्रोच किया, फिर आप कहते हैं कि नहीं भाई, मेरा
₹50 ₹100 खर्चा हो गया, मैं नहीं करूँगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको ग्रो करना है, कोविड में जैसे आपको पता चल गया है कि दुनिया बदल रही है और ये बदलाव को अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा-सा पेशेंट नहीं हो पाते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे स्किल योगी में हम आपको मदद करते हैं ताकि आप आसानी से ऑनलाइन पढ़ा सकें और ग्रो कर सकें। सिंपल सा चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है और यहीं पे हम आपको मदद करते हैं। कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो हमारी टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं। हार्डवेयर सेटअप, ट्रेनिंग, स्टूडेंट लीड, कुछ भी चाहिए ऑनलाइन पढ़ाने के लिए और स्टूडेंट पाने के लिए, वहाँ पे हम आपको मदद करते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमारी टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि आपको अपना टीचिंग सिस्टम जो है वो रेडी रखना पड़ेगा। यानी कोई स्टूडेंट आपका रेडी हो जाता है, बोलते हैं सर मैं कल कल से क्लास करूँगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरा सेटअप नहीं है, मेरा लाइट बोर्ड नहीं है, मेरा पेन टैब सेटअप नहीं बना है, मेरा वीडियो सही से नहीं चल रहा है, मेरा ज़ूम का आईडी नहीं है, ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा ना चले। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपका सिस्टम जो है रेडी रहेगा, तो कोई स्टूडेंट अगर आप बोलता है कि सर मैं कल आ रहा हूँ, तो उसको बोलना है ठीक है, कल 10 बजे से क्लासेस शुरू हो जाएँगे, ज़ूम का ये लिंक ले लो या गूगल मीट का लिंक ले लो या मेरा टीचमेंट ऐप का लिंक ले लो, भाई जुड़ जाओ और बिंदास पढ़ाई-लिखाई करना शुरू कर दो। ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और ये चीज़ जैसे आपने अप्रोच किया, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज़ आपको समझना पड़ेगा, हर एक लीड जो है वो कभी नहीं कन्वर्ट होता है। बहुत बार लोग ऐसे इंक्वायरी करते हैं, कन्वर्ट नहीं होता है, तो इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, टारगेट आपका रखना पड़ेगा कि आपका 5 टू 10% आपका कन्वर्जन रेशियो होना चाहिए। यानी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 20 स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं, तो आपका कन्वर्जन रेशियो, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे मैं यहाँ से 5 1 से 2 या 4 स्टूडेंट को कन्वर्ट कर पाऊँगा। 1 से 2 या 4 स्टूडेंट को अगर आप कन्वर्ट कर पाते हैं, बहुत बड़ी बात है। हर एक स्टूडेंट कभी नहीं कन्वर्ट करेगा। तो मैं सिंपल मैथमेटिक्स आपको सिखाता हूँ मतलब समझ गए ना? तो यहाँ पे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लीड के ऊपर आप अगर ₹30 करके खर्चा कर रहे हैं, तो आपका कितना खर्चा हो रहा है? ₹600 डिजिटल मार्केटिंग पे खर्चा कर रहे हैं और 4 स्टूडेंट अगर आपका कन्वर्ट होता है, या मैं मीडियन पकड़ लेता हूँ, 2 स्टूडेंट आपका कन्वर्ट हो रहा है, 2 स्टूडेंट आपको ₹1000 पेमेंट कर रहा है, एवरेज 6 महीना पड़ रहा है, तो कितना होता है? 6 इंटू 1000, ₹6000 आपका कमाई हो रहा है। यानी जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ₹600 उसमें आपको 10 गुना रिटर्न मिल रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना है कि भाई मेरा 20 मैंने लीड लिया था, मेरा कन्वर्ट नहीं हुआ। आपको ये देखना है कि 20 में से मैंने कितना कन्वर्ट किया है और जितना मैंने कन्वर्ट किया है, वहाँ से मेरा कितना रेवेन्यू आया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ इसके बाद वाला पार्ट है कि आपको लीड मिल गया, अभी तो मोटा-मोटी आप क्लियर हो गए कि क्या करना है, नहीं करना है। आपको यहाँ पे समझना है कि आपको सेल्स बेसिक जो है वो सीखना है। आप बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, पर अगर आप सेल नहीं कर पाते हैं, अगर आप होम ट्यूटर है, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, अपना ऑनलाइन प्रोफाइल बना रहे हैं, अपना ऑनलाइन कोचिंग सेंटर बना रहे हैं, जहाँ पे इसके लिए होगी आपको मदद करता है, तो आपको बेसिक सेल्स सीखने की ज़रूरत है। इसलिए आप देखो कि जितने भी कोचिंग सेंटर के ओनर हैं, जो टीचर्स हैं, कोचिंग सेंटर ओनर बने, बहुत ही ज़बरदस्त मतलब तगड़े सेल्समैन हैं। आप किसी से भी बात करो, बहुत ही तगड़े सेल्समैन हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना है, बेसिक्स आपको सीखना पड़ेगा, कैसे बच्चों को कन्विंस करें, कैसे उनके पेरेंट्स को कन्विंस करें और यहाँ पे आपको अपना सेल्स फनल, यूएसपी आपको बेसिक जानना पड़ेगा। स्किल योगी का बेसिक सेल्स का कोर्स आप कर सकते हैं और उससे आपको पता चलेगा कैसे आप आसानी से सेल्स कर पाएँगे, सेल्स फनल तैयार कर पाएँगे, स्टूडेंट को कन्वर्ट कर पाएँगे ताकि वो आपको पे करें। और इस जगह पे बेसिक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, आपका कॉम्पिटिशन कौन है, कैसे वो चार्ज कर रहे हैं और कैसे वो कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे वो कन्वर्ट कर रहे हैं, बहुत बार आप देखेंगे कि उनका यूट्यूब चैनल है, अच्छा यूट्यूब चैनल है, उनका वेबसाइट है, उनका डिजिटल मार्केटिंग है, उनका ऐड चलता है। तो आप उसको सर्च कीजिए, आपको पूरा बेसिक ज्ञान मिल जाएगा। फिर उसको आप देख पाएँगे, ये मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, इसको मैं बेहतर कर सकता हूँ। फिर आप अपना जो सेल्स का प्रोसेस है उसको बेहतर कर पाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा को स्टूडेंट को, लीड को आप कन्वर्ट कर पाएँगे और पैसा ज़्यादा कमा पाएँगे।